देखिए आदरणीय श्रोतागण, आज सभी कहते हैं कि वैश्वीकरण का युग है। सभी मानते हैं इस बात को, तो इतिहास में भी पढ़ा जाता है। तो संसार में कहीं भी कोई घटना ऐसी कोई विशेष संदर्भ में घटती है, चाहे वो ठीक है या गलत है, तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, संसार के सभी देशों पर पड़ता है। तो ये तो इतिहास आधुनिक मान रहा है, हम नहीं कह रहे। तो जो वर्तमान में जो घटना हुई, अब जो दुखद घटना हुई कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का वो हो गया, वहाँ अधिकार हो गया, तो निश्चित तौर पर हम भी इससे प्रभावित होंगे। तो उसमें कैसा एक समय था कि कैसा देश हमारा था कि हम कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती कि जिससे विपरीत प्रभाव मानवता और उस पे पड़े, तो हम उसको ठीक करने के लिए हम सक्षम थे। एक ऐसा भी युग था। इतिहास में आता है कि कैसे हिमालय में जब मलेच्छ लोग, असुर लोग जो थे, वो हमारे पहाड़ी राजाओं पर जब आक्रमण करते थे, तो यहाँ के जो वीर थे, राजा थे, जैसे महाराज दशरथ और अर्जुन, तो वो पहाड़ी अपने राजाओं की, आर्यों की सहायता करते थे और मलेच्छों के दांत खट्टे करते थे, असुरों के। और इसी तरह फिर आगे आएंगे कि जब दक्षिण में फिर आर्य और राक्षसों का युद्ध हुआ, कि जब रावण विपरीत उस पे चला, विपरीत आचरण पे चला और उसने यज्ञों में, यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्यों में बाधा डाली, उसके संरक्षण में पड़ने वाले गौ हत्या और वो करते थे, और ऋषि मुनियों को सताते थे, वेद पाठी ब्राह्मणों को सताते थे। तो उस समय राम ने उसको दंड दिया। तो वो उल्लेख भी मिलता है, वो भी एक इतिहास है। और जो वनवासी थे, वनों में रहने वाले, वो भी अपने आप को आर्य और वो कहते थे। ये तो इतिहास में मिलावट करके बाद में हमारे को लड़ाने का परस्पर प्रयास किया। वरन वो देखो, सुग्रीव आदि वो भी सब आर्य स्वयं को कहते थे, वीर हनुमान आदि। तो उसमें भी आर्यों का और उनका राक्षसों का युद्ध और वो हुआ। तो इस तरह हम सक्षम थे, और वेद सक्षम होने की यह शिक्षा देता है। स्पष्ट कहता है वेद, राजा कैसा हो, राजसु अधिराज है, कि राजाओं में, सभी राजाओं में सर्वोत्तम हो हमारे देश का राजा। और साथ ही लिखा उपसत्य है कि वह शरण में आने वाले की रक्षा करने वाला हो। तो जो शक्तिशाली होगा वही शरण में आने वाले की या किसी की दुखी की रक्षा कर सकेगा। जिस समय राजसु यज्ञ आदि उसका आयोजन करने वाले हैं वो युधिष्ठिर, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं जब तक पापी जरासंध जीवित है, तेरे इस यज्ञ का कोई लाभ नहीं। उसने सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा है और उनके प्राण भी लेने वाला है वो। तो पहले जरासंध को मारने जाते हैं श्री कृष्ण, और भीम के हाथों उसे मरवाते हैं। तो ये यहाँ से भी ये सिद्ध होता है कि कितने सक्षम थे। कहीं भी कोई पापी पाप कर रहा है उसको दंड दे। लेकिन आज कैसी हालात में देश हो गया है कि कोई वो नहीं कर सकते, कोई दंड और वो ऐसा नहीं दे सकते। और बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ, चिंतन करना चाहिए हमारे को, कोई राजनीति नहीं करनी। हमने पहले भी कहा है कि हम प्रचारक हैं, प्रचार ही करते रहेंगे, लेकिन वो ज़रूर आपको चिंतन करना चाहिए कि कैसे कैसे नेता आपके आसपास हैं। कितना कष्ट होता है कि ओहो, ये देश चला रहे हैं, ये देश कैसे चल रहा है। ये तो हमारे अधिकारी हैं, कुछ जो पवित्र अधिकारी होते हैं गिने चुने,
उन्हीं के माध्यम से वास्तव में ये देश और वो चल रहा है। ये तो खा रहे हैं, ये देश चला कहाँ रहे हैं। ये तो दिमक की तरह इस देश को इन्होंने नोच लिया है। और हालात क्या होंगे इस देश के, वो सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि जब तो वीरता इस देश में बहुत थी और मुट्ठी भर आक्रमणकारी और वो आए थे और देश की क्या दुर्गति और वो उन्होंने कर दी थी। और अब तो अंदर भी विद्रोही और वो अलगाववादी और वो जमे हुए हैं जगह जगह। और श्री अमित शास्त्री जी जो ये वीडियो बनाने का बड़ी वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप तक संदेश हमारे भेजते हैं अपने फ़ोन से, तो वो भी एक बड़ी बात कह रहे थे। जब मैंने ये चिंता उनके आगे व्यक्त की तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ तो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो उसको वर्ग उसको नीचा दिखा रहा, वो उसको नीचा दिखा रहा। कोई ऐसे हैं जो मुगलों ही की प्रशंसा करके अपने देश के किसी न किसी वर्ग में बट गए, जो लोग बट गए उनको ही कोसते रहते हैं आपस में, मनु को गाली देते रहते हैं, श्री राम और उनको कोसते रहते हैं और उनके साथ मुगलों के साथ पींग बढ़ाते हैं। तो अंदर देश की हालत क्या कर ली। और क्रांतिकारियों का वो गीत भूल गए, बुलबुलो तुम्हारा चमन लुट गया तो चहचाने बताओ कहाँ जाओगे। तो कोई हमारे को कहे कि आप हम लोग क्या वहाँ जाके लड़े, अरे लड़ तो वहाँ तो नहीं लड़ सकते, आपस में क्यों लड़ रहे, आपस में तो मत लड़ो और बुद्धिजीवी और वो बनो। कैसा देश की स्थिति है कि वही नेता बनेगा, वही सीट जीतेगा जो या तो जातीय कार्ड खेल लेगा और या पैसे बांटेगा, और वो ये स्थिति देश की हो गई। बताओ कौन ऐसा चुन का आता है कोई। और वरन स्पष्ट आदेश है शास्त्रों का कि जो सबसे पवित्र सर्वोत्तम वो हो, शक्तिशाली भी हो, पवित्र भी हो स्वभाव का, वो नेता और वो ऐसा बने, तो कहाँ वास्तव में इस देश को ले जाओगे। और साथ में वो देखिए शास्त्रों में उल्लेख है कि सबसे शक्तिशाली हो, शरण वाले की रक्षा करने वाला हो, लेकिन ये नहीं कि उसका स्वभाव उग्र या दुष्ट हो जाए, उसका स्वभाव नहीं, विनम्र भी इतना हो रहा। और ये ऐसे ही थे। मेरे को अर्जुन का बड़ा एक प्यारा प्रसंग लगता है कि कैसे वो खांडव वन का जब दाह कर रहे थे एक मुनि के कहने से, तो वहाँ से जो राक्षस और जो हिंसक पशु कभी उनमें बस्तियों आदि में न घुस जाएं, तो उनका जब संहार कर रहे थे तो मैं नामक असुर वो आया और अपनी रक्षा के लिए अर्जुन के चरणों में गिर गया। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा नहीं, इसकी जान बख्श दी जाए, यह मेरे शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। उस समय मैं के प्राण बचाए जब, तो मैंने अर्जुन को कहा कि आप मेरे को कोई सेवा बताइए। तो उस समय अर्जुन ने कितनी बड़ी बात कही कि आप तो मेरी सहायता इसलिए करना चाहते हैं कि आपके प्राण मैंने बचाए, तो मैं कोई सहायता आपसे नहीं करवाऊंगा, आप स्वतंत्र हैं। कितनी बड़ी बात है जो इसका मर्म समझेंगे। उसके बार बार अनुनय विनय करने पर भी अर्जुन ने कोई सहायता उसकी स्वीकार और वो नहीं की। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं आपका वर्ग होता है वो भवन निर्माण में बड़ा निपुण है, तो युधिष्ठिर के लिए एक ऐसी सभा का राजभवन का निर्माण करो जो अद्वितीय हो। तो आर्यों का स्वभाव शक्तिशाली और वो होते हुए भी इतना धार्मिक और न्यायकारी था। तो हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान से कि फिर वही युग आए और ऐसे पापी कहीं भी पनपे तालिबान जैसे, तो उनके दांत खट्टे करने का भी हमारे अंदर और वो सामर्थ्य आए। मेरे देश से भ्रष्ट नेता और वो समाप्त हो, सभी लोग धार्मिक और वो बने। और एक बार फिर कहता हूँ, हमारा मूल एक है, हम आर्यव्रत देश के निवासी हैं, हमारी पहचान आर्य है। वेद हमारा धार्मिक ग्रंथ है, रामायण महाभारत हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।